ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम तत्सत्। मनुष्य जीवन की उद्देश्य तथा 84 लाख योनियों का हम आज संक्षिप्त विवेचना करेंगे, जिसके चलते हमको आत्मबोध हो और मन में प्रसन्नता हो और अपने जीवन को कृत्य हो करके गौरवमय मनुष्य जीवन का अनुभूति हो। 84 लाख योनियों में से अंतिम में वह आत्मा गाय के रूप में आती है। गाय कितना बढ़िया शुद्ध, जिसको हम गोमाता कहते हैं। वेद ने इसको गावो विश्वस्य मातरः कहा है। वो केवल सात्विकता को ही ग्रहण करती है। अगर कभी उसको मांस की पिंडला दो या और कुछ भी भोजन पदार्थ दो, उतना ग्रहण नहीं करेगी। एकदम सात्विकमय जीवन, घास फूस खा करके उन्होंने दुग्ध को प्रदान करके घृत आदियों से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, यज्ञ हवन करके। और उसके बाद उनका अंतिम जन्म फिर मनुष्य रूप में होता है। उससे पहले गाय जोनी से पहले शुक्र कुक्कर मच्छर जितने भी जीव जंतु जो नारकीय दुख को भोग रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव को भक्षण कर रहा है। जैसे कि सांप मेढक को, शेर बकरी को, सांप को मोर खा रहा है और मोर को भी अन्य जीव जंतु खा रहे हैं। सब एक जीव को दूसरे जीव भक्षण कर रहा है। परंतु यहाँ विराम हो जाता है, यहाँ निरोध हो जाता है, यहाँ अटकना हो जाता है। गाय जन्म लेकर के सात्विकता से वो जीवन जीती है और अपनी दुग्ध घृत से देवताओं को प्रसन्न करती है। तो देवताओं प्रसन्न होकर के उसको मनुष्य जन्म में भेज देते हैं और वह मनुष्य जन्म में आकर के भगवान का भजन करने के लिए अपनी इन मुखों से भगवान का लीलाओं का स्तुतियों का गुणानुवाद करने के लिए और इसी हाथों में पौधारोपण करना, बालकों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य संबंधी हो, चरित्र संबंधी हो, सामाजिक संबंधी होना, क्यों जीवन को उत्कर्ष करना है, आगे लेकर के चलना है, भगवत पथ पे चलना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति को छोड़ करके हम नश्वर की प्राप्ति के पीछे चले जाते हैं। कितने जन्म में हम हिंसा जीवों के साथ लड़ना सीखा, भिड़ना सीखा, कहीं वो खा गए, कहीं जीवन बचा के जंगल में भाग गए, जीवन ही संघर्ष हुआ। मनुष्य जन्म में आकर के भी फिर भी हम जात पात बिरादरे मजहब पंथ आदि को देख करके हम लड़ाई भिड़ाई करके अपने ये शाश्वत जीवन को एकदम पानी की बुझबुझू की तरह समाप्त कर देते हैं। महानुभावों, यह जीवन बहुत बड़े दुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है, परंतु क्वचित गुरुओं के मार्गदर्शन से और उनकी दिया हुआ साधन भजन से वो अपने को जग जाते हैं, जगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग तो अंधकार रूपी निद्रा में सोए हुए होते हैं और तरह तरह के भोग पदार्थ को खा करके जीवन को नारकीय बना देते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हैं। ऐसे ही तो कुकर शुक्र भी जी रहे हैं, तो मनुष्य शरीर में भी आकर के ऐसे ही जीवन जीते हैं। तो जीवन का महत्व क्या है?
इसीलिए सज्जनों आओ, अपने मनुष्यत्व को पहचानो, अपनी दिव्यता को पहचानो और हमारे जो परम लक्ष्य है, ईश्वर की पथ पे चलना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, आत्मबोध होना है। यहाँ पृष्ठप हो जाता है, यहाँ पूर्ण छेद हो जाता है जन्म का। इसी जन्म से ईश्वर की आत्म साक्षात करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। आइए हम भी क्यों ना प्रयास करें इस पथ के चलने के लिए। इसमें हजार हजार मुनियों ने, ऋषियों ने इस पथ पे चल करके अपनी जीवन को आनंद के साथ अनुभूति किया, और हम भी तो उसी ऋषियों की संतान हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। अरे भाई, पूर्वज बंदर थे तो बंदर से बंदर ही ना बनती है, आज क्यों मनुष्य नहीं बन पाता है? यहाँ मिथ्या धारणा, तुमको इतिहास गलत पढ़ाया गया है, भाषा, वेशभूषा, खान पान के नाम से गलत सिखाया गया है, भ्रष्टाचार करने के लिए, अन्याय पथ पे चलने के लिए तुमको उकसाया गया है। तुम ऋषियों के पथ पे चलने के लिए अपने को मजबूर नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए, परंतु जिन्होंने तैयार कर लिया अपने आप को, वो ऋषि पुत्र कहलाया और ऋषियों के मार्ग में चलना सीखा और स्वयं ऋषि बन गया। यही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारे पूर्वज ऋषि थे, इसी के चलते हम भी ऋषि पुत्र हैं, हम भी ऋषि कुमार हैं, और हमारा जीवन का ध्येय बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। आइए इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। हरि